Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to all of you students. I hope that you are fine and in good health. In this video, we are going to describe about conditional sentences. You know that these are very much important, and papers come from one of them. Like any MCQs from this type of conditions will come in the paper. So let's start with the first conditional sentences. But before going towards the first conditional sentences, I have to describe and the basics purposes behind that. That what are basically conditional sentences and what are the structure. Okay, so conditional sentences को हम कहते हैं शर्तिया जुमले. कंडीशनल सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? शर्तिया जुमले. ठीक है, शर्तिया जुमलों की स्ट्रक्चर में ये होता है कि उसकी दो क्लासेस होती हैं. ठीक है, क्लास क्या होता है? जो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप होता है या सब्जेक्ट वर्ब से मिलकर जो भी चीज़ बनती है, या यूँ कह लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर जो चीज़ मिलती है वो क्लास कहलाता है. मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ एली इज़ माई सन. ठीक है, इसमें एली जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ माई सन ये इंफॉर्मेशन है अबाउट एली कि वो कौन है. तो इज़ माई सन जो है ये प्रेडिकेट हो गया. तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और देखिए कि सेंटेंस अकेले स्टैंड कर सकता है कि एली इज़ माई सन. सो एली इज़ माई सन जो है ये यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? एक क्या कह सकते हैं हम इसको कि ये एक मुकम्मल कंप्लीट क्लास है. और यूँ कह लीजिए कि एक कंप्लीट क्लास जो अपना मीनिंग दे सकती है अकेले, वो एक सेंटेंस भी कहलाती है. अब जो सेंटेंस हैं वो डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं. मीन टू से कि हम कह सकते हैं कि वो डिफ़िकल्ट से क्या मुराद है हमारी कि जो है मोर देन वन क्लासेस उसमें हो सकती हैं. अच्छा, अब क्लासेस की भी दो किस्में हैं कि कुछ क्लासेस तो इंडिपेंडेंट स्टे कर सकती हैं और कुछ क्लासेस इंडिपेंडेंट स्टे नहीं करती. उनके लिए साथ में हमें क्या चाहिए होता है? साथ में हमें उनके लिए दूसरी क्लास का सहारा चाहिए होता है. तो ऐसी क्लास जो अकेले रह सकती है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं. ठीक है, और जो नहीं रह सकती, जो अकेले अपना मीनिंग नहीं दे सकती, जैसे कि मैं कहूँ कि बिकॉज आई वॉज़ लेट. बिकॉज आई वॉज़ लेट, तो पीछे क्या रीज़न थी हमें सोचना पड़ेगा, हमें वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता. तो बिकॉज आई वॉज़ लेट जो है ये आपके पास क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लास है. तो इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लासेस होती हैं. लेकिन अब जो दो क्लासेस हैं उनको जोड़ने के लिए कोई भी कंजक्शन लगाया जा सकता है, जैसे बिकॉज या बट, येट, ऑफ, फॉर, सिंस, सच टाइप ऑफ कोई भी कंजक्शन हम लगा सकते हैं दो क्लासेस को मिलाने के लिए. लेकिन याद रखिएगा कि जो आपके पास शर्तिया जुमले होते हैं उसमें एक कंजक्शन इफ़ क्लास के साथ जुड़ जाता है. ठीक है, उसमें एक तो इफ़ लाजमी होता है, यानी ये इफ़ क्लास होती है, और दूसरी जो होती है वो रिज़ल्ट क्लास होती है. और उन दोनों को अगर हमने मतलब क्या कहते हैं कि बीच में सेपरेट करना हो, ठीक है, तो हम क्या डालते हैं? बीच में कोमा डाल देते हैं. मतलब अगर इफ़ क्लास पहले लिखेंगे तो कोमा डालेंगे और दूसरी क्लास को हम लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये दो क्लासेस है. और अगर पहले हम रिज़ल्ट क्लास लिख रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि कोमा जो है वो हम बाद में डालेंगे. ठीक है, कोमा नहीं डालेंगे क्योंकि दरमियान में इफ़ आ जाएगा. जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ कि इफ़ यू गेट बैक लेट, अगर आप लेट वापस आओगे, आई विल बी एंग्री, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी. तो इस जुमले को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आई विल बी एंग्री इफ़ यू गेट बैक लेट. सो ये तो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया कि इसके स्ट्रक्चर में दो क्लासेस थी, एक इफ़ क्लास है और एक रिज़ल्ट क्लास है. अब हम आगे चलते हैं कि इनकी जो इफ़ क्लास है उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो रिलेशन है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स कितनी हैं, तो सॉरी टाइप्स कितनी हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं. कौन कौन सी? ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन. अब जो हमारे पास ज़ीरो कंडीशन है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे कि
ये कौन सी कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है और थर्ड कंडीशन कौन सी होती है। अच्छा बच्चों, अभी जो हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस थे इनको बहुत डिटेल से अपने लेक्चर में डाला भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको सारा हवाला इससे दे रही हूँ कि डायरेक्ट अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ही करवा दूँगी तो बच्चों को जब पता ही नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। आज मैं आप लोगों को जो करवा रही हूँ, ठीक है, इसमें हम प्रॉपरली एक तो उनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा जो है उनकी टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ जो है उनके यूजेजेस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो ज़ीरो कंडीशन, आल्दो ये आपकी बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी होती है, इसमें कोई झूठ नहीं होता, ठीक है, और ये रियलिटी है कि देखें अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो आप गीले हो जाएंगे। ये तो लाजमन मलजूम वाली बात है कि ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है। इस तरह से एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि इफ़ यू बीट आइस, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है, अगर आप आइस को गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी। जब मैं जैसे कहूँ कि इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ इट यू विल फाइंड कैविटीज़, ठीक है, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कैविटीज़ आ जाएंगी। तो ये रियलिटी है, और इस ज़ीरो कंडीशन जो है इसको हम रियल कंडीशन भी कहते हैं, और इसमें हम एक तरफ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी दोनों साइडों पर, यानी इफ़ क्लास में भी और रिजल्ट क्लास में भी हम सिंपल इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने जैसे कि बात करती यूजेज की, तो ये हमारा ये फैक्ट्स हैं, और ये जहाँ पे भी हमने फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना होता है, ठीक है, वहाँ पे हम ज़ीरो कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या होता है कि जो आपकी इफ़ क्लास है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी रिजल्ट क्लास है उसमें हम फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स पे आ जाएं, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसल द ट्रिप, तो हम ट्रिप कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये तब होगा जब बारिश होगी, जब बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब है ट्रिप जाएगा। ये भी रियल कंडीशन है, लेकिन इसके लिए आपकी जो शर्त है उसका पूरा करना लाजिम है, और जो ही वो होगा तो रिज़ल्ट निकल आएगा। इफ़ यू स्टडी, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो आप एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे, इम्तिहान में पास हो जाओगे। अब पास होने की शर्त है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी प्रोबेबल होती है, लेकिन ये जो है ये फैक्ट के साथ होती है, यानी रियल कंडीशन ये भी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड आपके पास है, लेकिन वो हम सेकंड कंडीशन कहेंगे क्योंकि हमने ज़ीरो से शुरू की थी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में पास्ट सिंपल टेंस होता है, ठीक है, और आगे वुड और वर्ब लगा है, ठीक है, यानी कि पीछे हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस लगा रहे हैं और आगे हम कोई भी मॉडल वर्ब लगा लेंगे, वुड, कुड, शुड, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि है इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीत ली, आई वुड ट्रैवल अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करूँगा। अब ये शर्त है, ये कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आप लॉटरी जीतेंगे, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, इसका मतलब है, और अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप लॉटरी जीतेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये इसमें थोड़ी सी ख्वाहिश का इजहार है, और ऐसा मतलब ये कंडीशन ऐसी अनरियल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन को हम अनरियल कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि ना कभी वो लॉटरी जीतेगा और ना कभी वो लंबा सफ़र करेगा, यानी कि ना ही ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये एक ख़ास सिर्फ ख्वाहिश है। इफ़ दे सॉल्ड देयर हाउस, अगर उन्होंने अपना घर बेचा, दे वुड बी रिच, ठीक है, वो अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब है ना उन्होंने घर बेचना है और ना ही वो अमीर होंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, इसमें दोनों ये भी अनरियल कंडीशन है, ठीक है, और ये भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और आगे क्या है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। और अब हम आ जाते हैं इसके बाद
कि हमारे पास जैसे दिया हुआ था फर्स्ट कंडीशन को, अब फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा। तो उस तरह से फिल कर लेते हैं। इफ़ वी वेट हेयर, अगर हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। इफ़ वी गो ऑन द हॉलीडे दिस समर, अगर हम इन गर्मियों में छुट्टियों पर चले जाएंगे, वी विल गो टू द ज़ियारत, तो हम ज़ियारत पर जाएंगे। और ये रियल है, अगर वो जाते हैं तो वो वाकई ही ज़ियारत पर, यानी ज़ियारत जो मकाम है उस पर चले जाएंगे। इफ़ द वेदर डजेंट इम्प्रूव, अगर मौसम अच्छा नहीं होता, वी विल नॉट हैव अ पिकनिक, तो हम पिकनिक नहीं मनाएंगे। रियली ये ऐसा ही है कि मौसम ख़राब होगा तो पिकनिक नहीं होगी। सिंपल आप देख लें कि जो इफ़ क्लास है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जो आपके पास रिजल्ट क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जो मैंने आपको एक और तरतीब बताई थी कि अगर हम रिजल्ट क्लास को पहले ले आते हैं, अभी आपने ऊपर वाले तीनों सेंटेंसेस में देखा कि हमने इफ़ क्लास लगाने के बाद यानी हेयर, समर और इम्प्रूव के बाद कोमा लगाया है। यानी कॉमा का मतलब है कि हम दो क्लासेस को सेपरेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है उसके अंदर आप देखें कि दे विल गो टू द पार्टी, वो पार्टी पे चले जाएंगे। इफ़ दे आर इनवाइटेड, अगर उन्हें बुलाया गया। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में आप देखिए हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे इज सिंपल सेंटेंसेस, दिस इज गर्ल, दैट आर ट्रीज, तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, अब यहाँ पे दे आर इनवाइटेड ये पैसिव में दिया हुआ है, तो दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। ठीक है, अब ये जो है इसमें हमने इफ़ क्लास को बाद में डाला हुआ है और रिजल्ट क्लास को पहले डाला हुआ है, क्योंकि दो कंजक्शन को जोड़ने के लिए हम कॉमा लगाते थे, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों कंजक्शंस को जोड़ने के लिए, दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए ऑलरेडी एक कंजक्शन बीच में मौजूद है, लिहाजा हम कॉमा नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेसन है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।